Hello students. Now today I starts your civics chapter second federalism. In previous chapter we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. अभी चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में स्टडी किया और पावर शेयरिंग जैसे कि उसमें देखा कि हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल डिवीजन मीन्स ऊपर से नीचे, जैसे हम कहते हैं ना ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स, प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी मीन्स आधुनिक लोकतंत्र में। In this chapter, we focus on this form of power sharing. और इस चैप्टर में हम इसी पर फोकस करेंगे कि इट इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। इट इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म मीन्स संघीय ढांचा जो संघवाद है, ये इसका मोस्ट कॉमन रूप है। बी begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. Means begin by describing federalism in general terms means फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करते हुए एक जनरल तौर पर उसके एक जनरल मीनिंग, और बाकी चैप्टर जो है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, मतलब इंडिया में संघवाद क्या उसका सिद्धांत है और कैसे उसको अनुप्रयोग में लाया गया। A discussion of the federal constitution provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Means a discussion of the federal constitution provision means जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक संघीय ढांचा, जो एक संघीय जो हमारा संवैधानिक प्रारूप है, उसके डिस्कशन, एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज, उसकी नीतियों को एनालिसिस करते हुए, पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथन, जो कि इस संघवाद को एक मजबूती प्रदान करता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर के एंड में बी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टीयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसमें, जो कि तीसरा, जो कि पहले तो 2 ही टर्म बना था लेकिन बाद में 3 टीयर हो गया, कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? संघीय संघवाद क्या है? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. जैसे कि लास्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम के दोनों के कंडीशन को देखा कि कंडीशन दोनों में सेम जैसे थे, लेकिन कैसे बेल्जियम ने सूझबूझ से वहाँ कन्फ्लिक्ट को बचाया, सिविल वार से बचाया, और जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया और सिविल वार हुआ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम किया, और पावर जो हस्तांतरित कर किया गया किसमें? रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में। द रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले से ही। दे हैड देयर रोल एंड पावर्स, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये सब पावर जो है उस गवर्नमेंट को दिए गए, और जो कुड बी विड्रॉ मतलब यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा से उसको विड्रॉ किया जा सकता। द चेंज दैट टूक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अब जो परिवर्तन उसमें आया 1993 के दौर में, उसमें गवर्नमेंट को, मतलब रीजनल गवर्नमेंट को, क्षेत्रीय जो सरकारें थी वहाँ की लोकल, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक अधिकार दिए गए। वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, की अब
वो ज़्यादा समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेंगी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बेल्जियम जो है यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ मुड़ा, या मतलब चेंज हुआ उसमें। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। यूनिटरी सिस्टम मतलब एकीकरण जिसको कहते हैं, मतलब एक संघीय एक ढांचा जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जो कि यूनियन गवर्नमेंट थी। तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, जबकि तमिल लीडर चाहते थे श्रीलंकन गवर्नमेंट एक फेडरल सिस्टम हो, संघीय ढांचा हो, सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, सत्ता का बंटवारा किया जाए, पावर का बंटवारा किया जाए। द फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, कि ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम जिसमें पावर को डिवाइड किया जाए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और संवैधानिक जो और यूनिट इकाइयां हैं उसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाए। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट is usually responsible for a few subject of common national strength। नंबर एक उसमें क्या है कि जो ऐसी सरकार जो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और उसके कुछ सब्जेक्ट कॉमन इंटरेस्ट, जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सब्जेक्ट्स हैं उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंस लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो केवल यूनियन मतलब सेंट्रल के अधीन आते हैं, जैसे हमारा रेल डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, फॉरेन्स है, अफेयर्स है ऐसे, और कुछ स्टेट में होता जो केवल स्टेट उस पर अपना देखता है, और कुछ कॉन्करेंट मतलब जो कॉमन जो दोनों का हस्तक्षेप जिसमें होता है। The other the governments that level of provinces or state government that look after much of the day to day administrative, जो कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है डे टू डे प्रशासनिक व्यवस्था को देखती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एन्जॉय दियर पावर इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर। दोनों सरकारें जो हैं अपने पावर को एंजॉय करती हैं, अपने पावर को करती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हो करके। In this sense, federation are contrasted with unitary governments under the unitary system. Either there is only one level of governments, or the sub-units are subordinates to the central governments. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब द यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स जो एक सिस्टम था, एक ढांचागत मतलब जो गवर्नमेंट थी, एकल सरकार जिसको हम कह सकते हैं। आइदर देयर इज ओनली वन लेवल, या तो वहाँ केवल एक लेवल गवर्नमेंट था, या सब यूनिट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल, मतलब उसकी इकाइयाँ जो थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित थी, डिपेंड थी। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन इन फेडरलिज्म में, संघीय सरकारें में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये आर्डर नहीं दे सकती तुम ऐसा करो वैसा करो, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल। स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर है को इट इज नॉट आंसरेबल मतलब जवाबदेह नहीं है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपुल, और ये दोनों सरकारें अलग अलग रूप से जनता के प्रति जवाबदेही हैं। चूंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा इलेक्टेड लोग ही सरकार बनाते हैं, इसलिए वो पब्लिक के प्रति आंसरेबल होते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। Number one, there are two or more level of government. Number second, different types of government govern the same citizen.
डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट लेवल, जैसे यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, उसी ही पब्लिक, क्योंकि वही पब्लिक यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी चुनती है और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, और तीसरा टायर जो है लोकल गवर्नमेंट उसको भी चुनती है। तो जनता के प्रति सभी हैं, क्योंकि जनता, वही जनता सबको वोट देती है। जैसे हमारे यहाँ है पार्लियामेंट, असेंबली, तो सांसद भी हम ही चुनते हैं और विधायक भी हम ही चुनते हैं, एमएलए भी हम चुनते हैं। तो ये दोनों हमारे ही प्रति आंसरेबल होते हैं। नंबर तीसरा है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल। ज्यूरिडिक्शन मीन होता है जो एक जियोग्राफिकल एरिया, सबका अपना अपना एरिया होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा एरिया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज संसद क्षेत्र, तो वो अपने क्षेत्र के लोगों को देखता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखता है। सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सब संविधान में हमारे सबको स्पेसिफाई किया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इस तरह से जो अथॉरिटी और एग्जिस्टेंस मतलब जो प्रत्येक लेवल की जो सरकारें हैं, संवैधानिक रूप से उसको दर्जा दिया गया है, उनके अस्तित्व को। नंबर फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविजन जो आधारभूत सुविधाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हैं, वो कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, एक पक्षीय से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे चेंजों करने के लिए दोनों लेवल का वो अनुमति होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है। नंबर फिफ्थ, द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। क्या है? कोर्ट्स जो हमारी न्यायपालिका है उसको अधिकार दिया गया है कि इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में उसको जो दखल करे, द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के डिफरेंट लेवल पे उनकी जो पावर है, उनके शक्तियां दी गई हैं। द हाईएस्ट कोर्ट्स एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट जो सरकारें हैं, जैसे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, इनके बीच अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट होता है, कोई बहस होती है, तो उसमें कौन मेन भूमिका अदा करता है? कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट्स है, वो एक अंपायर की तरह रोल अदा करता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर अपना निर्णय देता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो राजस्व का सोर्स है वो प्रत्येक सरकारों के लिए स्पेसिफाइड कर दिया गया है, वो अपने अपने वित्तीय क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, ऑटोनॉमी, सेल्फ। 7, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country। क्या? सेफगार्ड मतलब सुरक्षित, और प्रमोट यूनिटी मतलब एकता, देश की एकता को प्रमोट करना और उसकी अखंडता को, उसकी सुरक्षा को। व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, चाहे वो कितनी भी क्षेत्रीय विविधताएं क्यों ना हो, उसको समाहित करते हुए देश की अखंडता, देश की एकता को बनाए रखना होता है। टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग लेवल पर जो सरकारें हैं उनको पावर शेयरिंग के कुछ रूलों पे एग्री होना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट्स एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपसे विश्वास, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि ये समझौता कि हम एक साथ रहेंगे, हम एक दूसरे की बात को मानेंगे। द एक्सचेक बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट varies from one federation to another. This balance depends mainly
on the historical context in which the federation was formed. Means the exact balance of power, जो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है बैलेंस उसका वन फेडरेशन टू अदर, एक ढांचे से दूसरे संघीय ढांचे में, डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, किस पर, उसके ऐतिहासिक कॉन्टेस्ट पे जो फेडरेशन वाज फॉर्म, जिस रूप पे वो संघ बना हुआ है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. दो किस पे, नंबर वन, फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टूगेदर और दूसरा होल्डिंग टूगेदर. तो स्टेट कमिंग टूगेदर ऑन दियर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, कि स्टेट खुद आकर के ज्वाइन होते हैं और एक संघीय ढांचा बनाते हैं. दूसरा है बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज दियर सिक्योरिटी. दिस टाइप ऑफ federation known as coming together federation include USA, Switzerland, Australia. In this first category of federation, all the constituent state usually have equal power. जो constituent मतलब संवैधानिक states हैं जिनको संवैधानिक दर्जा है, वो सब equal power रखते हैं, समान अधिकार, and are strong with the federal government. The second route, दूसरा तरीका क्या है, where a large country decide to divide its power between the constituent state, जहाँ पे एक लार्ज स्टेट, एक बड़ा देश जो है वो अपने पावर को डिवाइड करने के लिए किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट हैं जो प्रोविंशियल बनाए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग है उसको वो डिसाइड करता है. जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड्स ऑफ. दीज आर द होल्डिंग टुगेदर, मतलब सबको साथ लेके चलना, इस तरह का फेडरेशन कहलाता है. इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल. इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एंड वाइस वर्सा विद द स्टेट्स very often different constituent unit of the federation have unequal power. Some units are granted special power. कुछ यूनिट्स को कुछ स्पेशल पावर ग्रांट किए जाते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल राज्य का दर्जा था. ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. इंडिया को क्या फेडरल कंट्री बनाता है, एक संघीय देश बनाता है. संघवाद. वी है